जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी है पेरिस की संधि, ऑप्शन सी है वियना कांग्रेस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी है गणराज्य और ऑप्शन डी है अधिनायकवाद। तो इसका राइट आंसर साथियों है ऑप्शन सी गणराज्य। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन ए है काउंट काबोर, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी गैरीवाल्डी और ऑप्शन डी जो है आपका मेजनी है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसकी भूमिका नहीं थी? यानी पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसकी भूमिका नहीं थी। ऑप्शन ए है काउंट काबोर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी गैरीवाल्डी, ऑप्शन डी मेजनी। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए है काउंट काबोर। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? यानी पूछा जा रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था। तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी प्रसा। इसका सही आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया होगा। अगला प्रश्न है, काउंट काबोर को विक्टर एमानुएल के किस पद पर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? पूछा जा रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिस्मार्क जो है वो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। यूरोप का मरीज जो है साथियों तुर्की को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी गैरीवाल्डी, ऑप्शन सी विक्टर एमानुएल, ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन ए है मेजनी। यंग यूरोप के संस्थापक जो है वो मेजनी है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे। यानी पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए है, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन ए है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडेवा का युद्ध, ऑप्शन सी प्रसा डेनमार्क का युद्ध और ऑप्शन डी शेडोन का युद्ध। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों आपका ऑप्शन डी शेडोन का युद्ध सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी का पेशा बताना है। ऑप्शन ए सिपाही था, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। तो इसमें से सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था।
आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन डी बिस्मार्क। अब साथियों इसका सही जवाब जो है वो है नेपोलियन। ऑप्शन बी में जो है वही आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था 1870 में वो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है सेडोन, ऑप्शन बी सेडेवा, ऑप्शन सी साइडाइन, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट। इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है, जो कि आपका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है, शेडोन में हुआ था। ये आपका राइट आंसर है। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो हुआ था वो शेडोन में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? यानी इटली के एकीकरण में किनका किनका योगदान है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गैरीबोल्डी, ऑप्शन सी काउंट काबूर, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो साथियों मेजनी, गैरीबोल्डी, काउंट काबूर ये तीनों का योगदान इटली के एकीकरण में है। तो इसलिए आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, वियना सम्मेलन हुआ था किस सन में? वियना सम्मेलन हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दे दिया गया 1815, 1848, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर है। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। तो साथियों इस तरह से हमारा 15 प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन का संबंध किससे था? तो साथियों ऑप्शन ए है क्रांतिकारियों से, ऑप्शन बी है व्यापारियों से, ऑप्शन सी है विद्वानों से, ऑप्शन डी पादरियों से। तो इसका सही आंसर जो होगा साथियों वो जलवेरिन का संबंध जो था वो व्यापारियों से था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न जो है वो कुछ इस तरह का है, जिनेवा संधि कब हुई थी? जिनेवा संधि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे दिया है 1954, 1952, 1950, 1985। इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो साथियों आपका राइट आंसर जो है 1954 है। जिनेवा संधि जो है 1954 में हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों इस चैप्टर के अंतर्गत 17 प्रश्न थे, हमने 17 प्रश्नों को कर लिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।